जैसे हमारी बातचीत चल रही थी इसमें, तो मैंने कहा जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब किसी चीज़ को जानने की आतुरता। कितने लोग क्या होते हैं, किसी चीज़ का सवाल का जवाब ढूंढने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन से हो जाते हैं। तो बेचैनी मतलब कुछ जानने की जो प्रवृत्ति होती है उसको कहते हैं जिज्ञासा। मैंने एक बचपन में हिंदी साहित्य में, बिहार बोर्ड के हिंदी साहित्य में एक पोयम, एक कविता पढ़ा था जिसका शीर्षक था, उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा इसके बाद, फिर क्या होगा इसके बाद। वो बच्चा बार बार अपनी माँ से सवाल करता है, माँ उसको जवाब देती है, फिर वो बच्चा पूछता है फिर इसके बाद क्या होगा, फिर माँ जवाब देती है, फिर बच्चा सवाल करता है इसके बाद, इसके बाद। हम मानवों का जो जीवन है ना, हमेशा सवालों का जवाब तलाशता है। हमारा जो दिमाग है यह हमेशा रिसर्च करता है, कभी भी ये सुषुप्त अवस्था में नहीं रहता है, हमेशा जागृत रहता है। आप सोते भी हैं तब भी आपको ये चलायमान रखता है, आपको सपनों की दुनिया में लेकर चला जाता है। तो जिज्ञासा शब्द जो है वही रिसर्च का केंद्र बिंदु उसी को माना जाता है, रिसर्च का कारण उसी को माना जाता है। तो जिज्ञासा हमें हर फील्ड में रखनी चाहिए। आप आते ही सोचते हैं मैन पावर कम क्यों है, मशीनें बंद क्यों हैं, आखिर मैं क्या करूं। आपसे एचओडी पूछने आते हैं क्या होगा, मैन पावर नहीं है, कैसे करूं। ये सब उनके आपके ऊपर ब्लेमिंग्स नहीं है, आप उसको कुछ भी कर सकते हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटीज चलाने की उनकी जिम्मेदारी कह सकते हैं, मैन पावर आएगी नहीं आएगी उसको जानने की उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हैं। लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं, वो जानने की प्रवृत्ति है कि क्या मैं मशीन चला पाऊँगा। उसी तरीके से जब आप मैन पावर वहाँ डिलीवर करते हैं, प्लेस करते हैं, तो आप पूछते हैं ये मैन पावर काम कर रहा है कि नहीं, ये काम का है कि नहीं, ये फ्रूटफुल, मेरा जो प्लेसमेंट है वो फ्रूटफुल हुआ कि नहीं। ये सारी चीज़ें जिज्ञासा है। जिज्ञासा जो है, हर एक आविष्कार के पीछे जिज्ञासा है। कुछ नया कर, आपने किसी बच्चे को देखा है, किसी छोटे बच्चे को देखा है, वो हमेशा कुछ न कुछ हाथ में लेने की कोशिश करता है, उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है। आज क्या है, एक सर्वे बताता हूँ, हमारे देश में 98% बच्चों को 5 साल की उम्र तक 5000 बार ना कह दिया जाता है। अरे ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो, पानी मत छुओ, ये मत छुओ, स्विच बोर्ड टच मत करो, किचन में मत जाओ, दौड़ो मत, है ना। तो भारत देश में शुरुआत लोगों की ना से करने की प्रवृत्ति हो चुकी है, क्योंकि बचपन से उनको क्या होता है, हर्डल पैदा किया जाता है, ना शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, ना शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो बचपन से ही जो प्रवृत्ति होती चली जाएगी वह अंतिम समय तक मौजूद होती है। तो अपने देश में आप नज़र घुमा के देखिए। हाँ, मैं कटाक्ष नहीं है, ये सर्वे है, कोई इस चीज़ को बुरा अपने दिल पे मत लीजिएगा। ना शब्द कहना हमारे नस नस में बस चुका है। हम पहले कहते हैं ये नहीं होगा जी, हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल होगा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसको करने की। हम ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये नहीं होगा जी, ये कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है, बोलते हैं ना लोग। लेकिन वही काम अगर इंसान चांद को जानने की प्रवृत्ति में नहीं होता, चांद को जानने की इच्छा नहीं होती, तो क्या चंद्रयान मिशन बन सकता। इंसान अगर समंदर की गहराइयों में उतरने की कोशिश नहीं करता या जानने की प्रवृत्ति नहीं होती, तो क्या 7 महासागर की लंबाई चौड़ाई नापी जाती। अगर इंसान के मन में यह जिज्ञासा नहीं होती कि पृथ्वी के पार अलौकिक दुनिया अंतरिक्ष में क्या क्या है, तो क्या अंतरिक्ष में आज इतना रिसर्च कायम होता। अगर इंसान की जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं होती, तो क्या आदि मानव के काल से लेकर आज तक हम तरक्की पे जा सकते थे।
नहीं जा सकते थे। तो जिज्ञासा को हमेशा बनाए रखिए, लेकिन जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश कीजिए। जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना बहुत अति आवश्यक है, अति अनिवार्य है। अगर आप जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर आप में और एक पशु में कुछ अंतर नहीं है। जानने की प्रवृत्ति ही आपको, जो आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति आपको बुद्धिमान बनाती है और समाज में एक नयापन देती है और एक महत्वपूर्ण स्थान आपके लिए रखती है। अगर आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के नहीं हैं तो फिर प्राचीन काल में जो आदि मानव हम सोचते थे, जो नंगे घूमते थे या कहीं रहते थे, जो कच्चा मांस खाते थे, तो उससे आप अलग नहीं है। आपने इतिहास तो पढ़ा होगा, आपने देखा होगा आदि मानव वह कच्चा मांस खाता था, शिकार करता था, पहाड़ों की गुफाओं में रहता था, हाँ, नग्न घूमता था। धीरे धीरे उसने विकासवादी सिद्धांत का उसने प्रतिपादन किया। इस सब के पीछे कुछ न कुछ जानने की उसकी प्रवृत्ति है। तो आज का संदेश, जिज्ञासु बनिए, लेकिन अपनी जिज्ञासा को हमेशा शांत करने का रास्ता तलाशते रहिए। धन्यवाद।